Hello friends, this is Vijay Rajput and welcome to Learner Eyes by VRP। तो आइए हम लोग जो एक मैथ का पेडागोगी शुरू किए थे उसी पेडागोगी के तहत आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं गणित की शिक्षण विधियां। हाँ, आप वीडियो जब देखें तो पूरा देखें और स्किप करके मत देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं गणित शिक्षण की विधियां। वैसे तो गणित शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उसमें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है विश्लेषण विधि। कौन सा विधि? विश्लेषण विधि। देखिए, विश्लेषण का मतलब ही होता है एनालिसिस करना, यानी एक पूरा जो दिया रहता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम प्रत्येक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, उसे विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक समस्या है, अगर वह पूरी समस्या को टुकड़े टुकड़े में बांटकर जो हम समझने का प्रयास करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं विश्लेषण विधि। किसी वस्तु या ज्ञान को अलग अलग खंडों में विभाजित करके पढ़ाने की प्रक्रिया ही क्या विधि कहलाती है? तो वह कहलाती है विश्लेषण विधि। रेखा गणित शिक्षण में सर्वश्रेष्ठ उपयोगी, ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा अगर उपयोग होता है तो कौन सी विधि का? विश्लेषण विधि का उपयोग होता है। इस विधि से बालकों में तर्क, स्मरण, चिंतन आदि का विकास होता है। यानी विश्लेषण विधि में तर्क, आपकी स्मरण, आपका चिंतन आदि का विकास होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। यह विधि स्वयं समस्या का समाधान करने और समस्या का हल खोजने पर बल देती है। यानी बच्चा खुद ही समस्या को क्या करता है? समाधान करता है और समस्या का हल खोजने पर भी बल देती है। इस विधि में अधिक समय लगता है और सूत्र देखिए, अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात नहीं रहता उससे ज्ञात की ओर हम लोग जाते हैं, प्रमाण से प्रत्यक्ष और निष्कर्ष से अनुमान की ओर हम इस विधि के माध्यम से बढ़ते हैं। अब आइए एक और विधि देखते हैं संश्लेषण विधि के बारे में। देखिए, विश्लेषण विधि में क्या देखा कि पूर्ण से अंश की ओर पूरा दिया हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ा में बांटकर आपने पढ़ा। लेकिन संश्लेषण विधि में उसका बिल्कुल अपोजिट, अलग अलग खंडों में विभाजित वस्तु या ज्ञान को जोड़कर पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? संश्लेषण विधि। अलग अलग चीजें हैं, आप उसको जोड़ के पढ़ाते हैं तो वही क्या कहलाती है? संश्लेषण विधि। इस विधि से बच्चों की स्मृति का विकास होता है। किसका विकास होता है? स्मृति का। इस विधि में कम समय लगता है और सूत्र देखिए, ज्ञात रहती है उसे अज्ञात की ओर ले जाते, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर ले जाते नहीं। तो यह है आपका कौन सी विधि? संश्लेषण विधि। चलिए देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि कौन है? खेल और मनोरंजन विधि। यानी छोटी कक्षा में आप बच्चे को खेल विधि या मनोरंजन विधि के माध्यम से गणित की शिक्षण कराएंगे। ओके, बेलनाकार जो आकृति होती है कि शिक्षण के सर्वश्रेष्ठ विधि जो होती है वह कौन विधि होती है? आगमन निगमन विधि। नवीन प्रश्न को, नया प्रश्न हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी विधि है? आगमन। और सूत्र रचना करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी विधि है? आगमन। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखते हैं। प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? खेल विधि। और बीज गणित की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? समीकरण विधि जो होता है। विश्लेषण विधि ज्यामिति की समस्याओं को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाती है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, और एक और सूचना दे दूं, आपके घर परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो भी है उन सब के पास शेयर कीजिए इसका लिंक और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बी एंजॉय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।